श्री सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। सज्जनों, हम इस प्रकार छोटी छोटी चर्चाएं सत्संग करते रहेंगे तो हो सकता है कि समाज का और अपना भी दोनों का ही कल्याण बना रहेगा। सत्संग से सुख उपजता है, सत्य कर्म करते हैं, सत से अंक की मात्रा मिलती है, कर्म से सत से संत हो जाते हैं, महान काम करते हैं, महात्मा हो जाते हैं और परमांश हो जाते हैं। जिनको अपना बराना का भेद नहीं रहता है वो परमांश हो जाते हैं। सज्जनों, तरवर सरवर संत जन चौथे वर्षा में परमारथ के कारण चारों धरी दे, ये पराय हित के लिए चारों देह धारण करते हैं। ये फिक्र नहीं करते हैं मुझे भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, बिल्कुल फिक्र नहीं करते हैं। जैसे संत कबीर साहेब, भगवान बुद्ध, बाबा साहेब, महात्मा ज्योतिबा फुले, संत रविदास साहब, ये सभी संत, इन्होंने कभी ये नहीं देख पाया कि मैं गिरही हूँ कि बैराग हूँ। उन्होंने तो साधना की, साधन बनाया। साधु नाम साधना, साधु नाम साधना, सदैव साधु होए। साधु साधक रूप है, साधना उसकी पहचान, जो नहीं जाने साधना उसकी क्या पहचान। इन संतों ने कभी भी पैसा कमाने की कोशिश नहीं की थी। ये तो बिल्कुल फकीर थे। इनके हाथ में इन्होंने तो कहा जैसी लागी ओर से वैसी उतरे छोर, ओर से छोर तक उनकी एक जैसी उतर गई थी। उनके हाथ में तो चीवर था, मात्र उनके तन पर चीवर था। चीवर किसे कहते हैं, साधु किसे कहते हैं, साधु हो कैसे जाते हैं। साधना करते करते वो ज़्यादा विलासतापूर्वक कपड़े नहीं पहनते हैं, साधु हो जाते हैं। साधु बनाया नहीं जाता है, बनाने वाली चीज़ नहीं है, भेष लेने वाली चीज़ नहीं है, गुरु भी करने वाली वस्तु नहीं है। गुरु जैसे एकलव्य क्या थे? एकलव्य एक ऐसे होनहार शिष्य थे, तो उन्होंने शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाया। गुरु द्रोणाचार्य, उन्होंने कपट किया, कपटी गुरु लालची चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। सज्जनों, उन्होंने कपट ये किया था कि उस समय पर वर्णवाद ज़्यादा था, वर्णवाद ज़्यादा था तो कि मैं नीच लोगों को नहीं पढ़ाऊँगा, तो उन्होंने कहा मैं पढ़ूँगा ही सही। तो पढ़ूँगा ही सही, तो उन्होंने जो है प्रतिमा बना ली, तो अभ्यास किया। तो कहते हैं कि जो है गुरु न तो हम हैं ना आप हैं, कोई गुरु नहीं। अंधकार रूप प्रकाश, प्रकाश से अंधकार से प्रकाश को ले जाने वाले शब्द ही गुरु होते हैं। उन्होंने सीखा, उन्होंने नहीं सिखाया, ताकि बाद में भी दान में अंगूठा मांग लिया। अंगूठा उन्होंने शिष्य परंपरा को बढ़ाने के लिए दान में अंगूठा दे दिया। पहला दाता शिष्य हुआ, तापी छह गुरु होए। शिष्य अगर नहीं सुनता है और गुरु सुनाता है तो गुरु का कोई अस्तित्व नहीं है। शिष्य अगर सुनता है तभी गुरु का कोई अस्तित्व है। सज्जनों, ये ऐसे महापुरुष रहे जिन्होंने आजीवन जीवन भर अपनी गृहस्थी में भी महत्व दिया, गृहस्थी को भी संभाला। सद्गुरु कबीर साहब कमाल और कमाली नाम की पुत्र पुत्री बताया जाता है, लोई नाम की पत्नी बताया जाता है। और मैं तो कभी नहीं कहूँगा, भूल के भी नहीं कहूँगा कि गगन मंडल से उतरा साहब सत्य कबीर, जलज माय पोड़न किया ताकर नाम कबीर। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बीजक में खुद लिखा है कि जो तू, उन्होंने लिखा है सबके लिए, ब्राह्मणवाद को ख़त्म करने के लिए कहा कि जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया और द्वार से क्यों नहीं आया, जो तू तुर्क तुर्क का जाया और द्वार से क्यों नहीं आया। क्योंकि उस समय पर ऊंच नीच की भावना ज़्यादा थी। मगर में उन्होंने शरीर छोड़ा, क्योंकि मगर में जो मरते हैं वो तो गधा हो जाते हैं, मगर में यदि शरीर छोड़ेंगे तो गधा बन जाएंगे। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं नहीं, मैं तो मगर में ही शरीर छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे गधा ही बनना है। जाकर के वहाँ पर मगर में जाकर के देखिए, उनका एक तरफ जो है मस्जिद और एक तरफ जो है मंदिर, ये दोनों दीनों के बीच में रहे और समझाया। अब कहानी ये बनती है कि एक मिनट, अब कहानी ये बनती है कि हम शिक्षा की ओर नहीं जा पा रहे हैं, भगवान को खोज रहे हैं,
नेता लोग पैसे को खोज रहे हैं। उनके लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारी गरीब जनता आगे कैसे बढ़ेगी, हमारी गरीब जनता वो शिक्षित कैसे बनेगी। जैसे दो साखी पर मूवमेंट है मेरा कि जाति को ख़त्म करिएगा, तेरी जात तो मानवा दूसरी जात ना है, बिना बुद्ध का मानवा कई एक जात बनाए। फिर लिखा है मैंने दूसरी, एक ही पोस्ट है मेरे पास, है किताब भी बनाया है मैंने, और चैनल भी है मेरा सोमब्रज करके, SOUMBRAJ गैप है बीच में, चैनल CHANNEL सोमब्रज चैनल, इसमें मोटिवेशन डालता हूँ। तो ये किताब बनाई हुई है मैंने। तो दूसरी साखी में लिखा है कि पढ़ाई लिखाई ना करे, यदि पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं तो पढ़ाई लिखाई ना करे, घोर नरक में जाए। बिना बुद्धि का मानवा घना तमाचा खाए, बिना बुद्धि वाला मानव आज तक पिट रहा है। चमार मेहतर कोडी कटीक धोबी नाई धानक नानक तेली तमोली बहुत सारी जातियों में बटा हुआ है, और उसको आज तक ये बोध नहीं है कि मैं मानव हूँ। इस बात का बोध सदियों से कराते आए हमारे महापुरुष, आज तक भी याद नहीं है। लकीर के फकीर हैं, लकीर के फकीर कभी नहीं होना चाहिए। देखिए साकार को मैं भी मानता हूँ, साकार रूप में जैसे गुरु की मूर्ति होती है, माता पिता की मूर्ति होती है, उसके पैर छूते हैं, उनको कपड़े दान देते हैं, उनको नमन करते हैं, भोजन खिलाते हैं। लेकिन समाज में हो क्या रहा है, उन्हीं की छाती पर बैठ करके और घसीटा जा रहा है बुढ़े लोगों को। और भी व्यंग करूँगा कि समाज में जो शराब है, मांस है, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है कि जो जीवों को मार कैसे देते हैं। ये जितने भी राजनेता हैं वो इस पर व्यंग क्यों नहीं करते हैं कि जीवों को दया क्यों नहीं करते हैं। जीवों पर दया करना चाहिए, जीवों को बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। जीव दया और आत्म पूजा जासी धर्म और नहीं दूजा। जीवों एक व्यक्ति उसकी पाँख को जो है पकड़ के नोच रहा है, खींच रहा है, बंदी बने हुए हैं जीवधारी, उसका कोई विरोध ही नहीं करता। राजनेता का भी विरोध ही नहीं, बोले खाने की चीज़ है, उनको दर्द ही नहीं होता। देखिए ये जो जीव है, लेकिन इसमें कोई तंत्र का तंतु नहीं है, कोई इसकी माइंड नहीं है, कोई इसको दर्द नहीं होता है, तो ये काट सकते हैं। जीव का मतलब जो जिंदा है, जीव का मतलब जो जिंदा है, और ये जो है इनको तकलीफ होती है, गंदा खाने से तकलीफ़ें होती है। इस पे ज़्यादा व्यंग करना चाहिए। शराब और मांस, बीड़ी सिगरेट गुटखा, चोरी हिंसा व्यभिचार इत्यादि से बच कर के रहना चाहिए। अगला मोटिवेशन में ये है कि आप सब लोग अपने लक्ष्य को तय करो और अपनी कमान अपने हाथ में पकड़ो। अपो दीप भव, अपना दीपक स्वयं जलाइए, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है यदि आपके दीपक को गुरु जलाने के लिए घर घर जाएंगे तो कभी नहीं जल पाएगा। गुरु कितना भी बोलते रहे लेकिन काम नहीं चल सकता है। साहेब बंदगी साहेब।